आप सोच सकते हैं 6 मई को मेरा आया 567 और 7 मई को मेरा आया 638, लगभग 71 मार्क्स का डिफरेंस है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन कुमार। मेरा नीट 2023 में 638 नंबर आया था और अभी मैं करेंटली दरभंगा मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में बना के कि मेरा नीट एग्ज़ाम से पहले लगभग 1 मंथ तक और नीट एग्ज़ाम से लास्ट के कुछ दिनों में मेरा कितना मार्क्स आता था, क्या क्या चेंजेज हुआ था, क्या वेरिएशन था, कहाँ से कहाँ तक मार्क्स इंक्रीज हुआ था, कैसे पूरा मैं आपको बोला था कि बताऊंगा। तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट ही एक ऐसा चीज़ है जिससे कि आपको पता चलता है कि आपका प्रिपरेशन लेवल कहाँ तक है, आप मतलब किस जोन में लाई करते हो। सबसे ज़्यादा करेक्टली जो आपको बता सकता है, कोई टीचर या कोई भी ट्यूटर आपको उतना करेक्टली नहीं बता सकता है कि आपका इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, आप कितना पानी में हो, ये सबसे ज़्यादा जो बता सकता है वो आपका मॉक टेस्ट ही है। इसलिए मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है प्रिपरेशन में, और लास्ट टाइम में तो मॉक टेस्ट देना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मॉक टेस्ट ना ही सिर्फ आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है बल्कि आपका एक्यूरेसी, स्पीड सबको इंक्रीज करता है। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो में वापस आता हूँ, मैं बताता हूँ कि मेरा कितना मार्क्स लगभग आता था। आपको तो पता ही है कि लगभग मैंने 6 मंथ में प्रिपरेशन किया है नीट का। तो मैं आपको बताता हूँ कि नीट एग्ज़ाम से 1 मंथ लगभग पहले तक मेरा कितना मार्क्स आता था। लगभग मेरा 450 के आसपास आता था मार्क्स नीट एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले तक। मैं झूठ मूठ कर ये नहीं बोल दूँगा कि नहीं मैं 200 आता था, 300 आता था। 200-300 भी आता था, लेकिन वो पहले आता था 3-4 मंथ पहले। लेकिन प्रैक्टिस करते करते बढ़ते बढ़ते मैं एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले के लगभग में मेरा 450 मार्क्स आता था। कभी कभी 400 भी आया था, प्रिपरेशन जब बहुत कम रहता था, लेकिन जनरली 450 के लगभग आया था लगभग 1 मंथ पहले। उसके बाद फिर धीरे धीरे मार्क्स मतलब डिक्रीज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था, लेकिन एक जनरल जो मैं बोलूँ तो जनरल मार्क्स इंक्रीज ही होता था। ऐसा नहीं है कि मतलब 400 आया, 450 आया, उसके बाद डायरेक्ट 500-600 आने लगा या 400 से डायरेक्ट 200 में पहुंच गया, ऐसा नहीं था। मतलब धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज करते गया नीट एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कम भी किसी का आता है मार्क्स तो आपको ये सोच के मतलब बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है कि नहीं हो सकता है। बहुतों का मैंने देखा है कि बहुत को ऐसे सोचने लगते हैं अभी मेरा 400 मार्क्स आ रहा है तो मेरा कैसे हो सकता है नीट एग्ज़ाम में, मेरा 500 मार्क्स आ रहा है तो कैसे होगा। मतलब अभी भी आपके पास अभी समय है, अभी अच्छा खासा भी है समय। अगर आपका 500 मार्क्स भी आ रहा है तब अच्छे से अभी भी सही से प्रिपरेशन करके इसे 650 तक तो आराम से ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, ऐसा मुमकिन है। 500 से 600 लाना मुमकिन है। तो वही मैं आपको बता दूं, मैं 450 के लगभग आता था। फिर धीरे धीरे मैंने वही आपको सब चीज़ अपना बताया हुआ है कि मैं क्या क्या करता था। लगभग एक लास्ट के 1 मंथ पे ही मैंने बताया था आपको कि मैं कॉपी एक बनाया था, मिस्टेक नोटबुक, जिसमें मैं सारा चीज़ लिखता था कि गलती आखिर मेरे से हो कहाँ रहा है। मैं अपना खुद का एनालिसिस करता था कि आखिर मार्क्स कट कहाँ रहा है और क्यों कट रहा है, गलती हो कहाँ रहा है, मेरे से कॉन्सेप्ट में गलती है या मुझे सिली मिस्टेक किया है मैंने, या थ्योरी नहीं आता था, कुछ भी रीज़न था, या क्वेश्चन छूट गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, जो भी रीज़न था, तो मैं सारा क्वेश्चन जो जो गलत हुआ है मेरा क्वेश्चन जिसमें मेरा नंबर कटा है उस सारा क्वेश्चन का रीज़न मैं लिखता था कॉपी में। और मैंने उस नोटबुक को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिखाया था कि आप भी इस तरह से बना सकते हैं। उसका फ़ोटो खींच के भी मैंने दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप भी अगर नहीं बनाए अभी तक तो ज़रूर से ज़रूर बनाइए। आपको मतलब एक ट्रैक टाइप का है, आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। और अगर आपको गलती करने का मतलब आपको पता चल गया कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, मतलब एक आपको एक दोस्त की तरह हो गया वो नोटबुक, आपको बताते रहेगा कि आप यहाँ यहाँ गलती कर रहे हैं, तो आप वो गलती को दोहराइएगा नहीं और तुरंत सीख के उस गलती से मतलब मार्क्स इम्प्रूव जल्दी होता है, मतलब फास्ट मार्क्स इम्प्रूव होता है। इसीलिए मिस्टेक नोटबुक बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने ये गलती किया है, तो आप नेक्स्ट टाइम उस गलती करते टाइम आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ पिछले बार मैंने ये किया था।
आप अगर एनालाइज ही नहीं कीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर गलती मैंने किया कहाँ था और मुझे सुधार कहाँ करना है। इसीलिए मिस्टेक नोटबुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं बनाए तो ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा मिस्टेक नोटबुक, और उसमें शॉर्ट में अपना पॉइंट लिखिएगा कहाँ गलती किया था। तो यही मैं बता रहा था। फिर उसके बाद 450 से आता था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते स्लोली 500 तक गया। फिर उसके बाद मैं एक मंथ में करता क्या था, मेरा बस 3 ही काम था। एक अपना जो मैंने नोट बनाया था, अपने से जो नोट्स बनाया था मैंने फिजिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स, मेरा शॉर्ट नोट्स में ही फुल नोट्स था जो मैंने पूरा का पूरा फिजिक्स का मैंने शेयर किया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके देख भी सकते हैं। मैंने फुल नोट्स को ही शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखा था और उसी से मैं पढ़ता था फिजिक्स का। और बायो का तो मैंने फुल नोट्स से अपना बनाया था, उसको ही रिवाइज करता था। और केमिस्ट्री में भी मैंने शॉर्ट नोट्स टाइप का फार्मूला टाइप का बनाया था, तो उससे रिवाइज करता था। ऑर्गेनिक का भी मैंने पूरा का पूरा डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके एक बार देख सकते हैं। आपको रिवीजन में ज़रूर उससे हेल्प मिलेगा। लास्ट टाइम में मैंने बताया 3 काम था मेरा। एक वही शॉर्ट नोट से अपना रिवाइज करना और क्वेश्चन लगाना। क्वेश्चन कहाँ से, अपना डीपीपी से, जो कोई मतलब किसी चैप्टर का हार्ड लगता था उसका डीपीपी से। बाकी प्रैक्टिस सीट उस समय उम्मीद बैच में जो होता था उसके साथ प्रैक्टिस सीट भी मिलता था हर लेक्चर्स के साथ। तो लेक्चर देखे या ना देखे, प्रैक्टिस सीट जरूर सॉल्व करते थे। बहुत चैप्टर का मैंने किया है सॉल्व। और प्रैक्टिस सेशन जो होता था लाइव यूट्यूब पे या रिकॉर्डेड भी, तो उसको मैं अटेंड करता था। लास्ट के टाइम में लगभग 10 से 15 दिन, उस टाइम में भी यही था। उस टाइम प्रैक्टिस सेशन और ज़्यादा बढ़ गया था, और रिवीजन और मॉक टेस्ट तो था ही। तो इसी तरह करते करते मेरा 500 हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते 550 हुआ, 600 हुआ, 600 650 तक मतलब लगभग गया था मार्क्स। उसके बाद फिर घटने लगा, फिर बढ़ने लगा, मतलब लास्ट टाइम में बहुत अप डाउन होने लगा था। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरा नीट एग्ज़ाम नीट 2023 7 मई को था। 2023 7 मई को था। और मैंने टेस्ट दिया था लास्ट के 3 दिनों का, मैं आपको टेस्ट का बताता हूँ कि 4 मई को, 5 मई को और 6 मई को जो मैंने टेस्ट दिया था उसमें मेरा कितना मार्क्स आया था। आप साइड में फ़ोटो भी देख सकते हो कि 4 मई को जो मैंने टेस्ट दिया था फुल सिलेबस, उसमें मेरा 632 मार्क्स आया था। और 5 मई को जो मैंने टेस्ट दिया था फुल सिलेबस, उसमें मेरा 615 मार्क्स आया था। और 6 मई को जो मैंने टेस्ट दिया था, आपको क्या लगता है मार्क्स क्या होगा, बढ़ा होगा कि इंक्रीज हुआ होगा? ये 6 मई है और 7 मई को मेरा नीट का फाइनल रिजल्ट है, मतलब फाइनल डे है जहाँ मैं जाके एग्ज़ाम दूंगा। मतलब एक तरह से ये रिजल्ट डे ही हुआ कि मेरा जो आउटपुट वहाँ देंगे, रिजल्ट तो बाद में आएगा, लेकिन मेरा जो मेरे तरफ से मेरा हाथ में जो है वो 7 मई को ही आएगा। मतलब मुझे जो करना है, मेरा प्रिपरेशन जो भी हुआ है, मुझे अपना जो आउटपुट देना है। रिजल्ट तो एनटीए देगा, लेकिन मेरा जो आउटपुट होगा वो तो 7 मई को ही आएगा। तो आपको क्या लगता है मैं कितना मार्क्स आया होगा? मेरा मार्क्स आया था 567। आपको लग रहा है 567? आप सोच सकते हैं 567 से 7 मई को जो मैंने दिया था उस समय मुझे 638 नंबर आया था। 638 और 567, कितना अंतर है दोनों में मार्क्स में? लगभग 71 नंबर का अंतर है। आप सोच सकते हैं 6 मई को मेरा आया 567 और 7 मई को मेरा आया 638, लगभग 71 मार्क्स का डिफरेंस है। मुझे भी बहुत लगा था दूसरे तरह डिप्रेशन टाइप का, क्योंकि मैं देख रहा था 4 मई को मेरा इतना आया, 5 मई को मेरा और घट गया, और 6 मई को तो और ज़्यादा घट गया। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, काहे घट ले जा रहा है नीट एग्ज़ाम में, मैं जाके और कहीं नहीं घट जाए, इस बात का मुझे डर लग रहा था। लेकिन फिर था, मैंने एकदम शांत मन से जाके एग्ज़ाम दिया था। जो होगा रिजल्ट देखा जाएगा, जितना मुझे आता है मुझे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में रिजल्ट बनाना तो नहीं है। अब एनटीए में जाके हम रिजल्ट तो अपना नहीं बना सकते हैं, तो मेरे हाथ में क्या है, जो मुझे आता है वो देना है 7 मई को। जितना हम पढ़े हैं अपना 100% आउटपुट देना है, अपना बेस्ट देना है। तो मेरे हाथ में जो हम वही ना कर सकते हैं। तो इसीलिए एकदम शांति मन से मैंने 7 मई को एग्ज़ाम दिया था, जिसमें कि मुझे 638 नंबर आया। आप देख सकते हैं कितना वेरिएशन है। उस दिन भी कुछ मेरे से गलती हो गया था, सिली मिस्टेक, बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया था कुछ गलती की वजह से, तो इतना है। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि कहाँ 1 मंथ पहले तक मेरा 450 तक आता था, और 450 से 638 तक ये 1 मंथ में डिफरेंस हुआ है।
450 से 638 एक मंथ में बढ़ा है मार्क्स। और आप एक दिन का भी तो डिफरेंस देख सकते हैं। एक दिन में देखिए, मेरा 6 मई को इतना है, 7 मई को इतना है। तो इसलिए मार्क्स से ये डिसाइड नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा, लेकिन एक काइंड ऑफ आपको पता चल जाता है, आपका अपना प्रिपरेशन लेवल पता चल जाता है, आप कितने पानी में हैं वो आपको क्लियरिटी हो जाता है। इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ये कभी मत सोचिए कि अगर कम भी मार्क्स आता है तो नहीं होगा सिलेक्शन। इस बात को सोच के डिप्रेशन में मत जाइए, इस बात को सोच के डिमोटिवेट मत होइए। आप मेहनत करके मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, और इसका कोई मतलब बहुत बड़ा एकदम कोई भारी काम नहीं करना होता है। सिंपल काम हमेशा से किसी भी काम को, मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए सिंपल काम ही करना पड़ता है। सिंपल काम ही बहुत लोग नहीं करते हैं, जिनके चलते उनका नहीं होता है। कोई बहुत भारी काम नहीं करना पड़ता है, एक सीधा रास्ता पकड़ना है, उसी को फॉलो करना है। अगर आप फॉलो कर लिए तो आप पहुंच जाइएगा। तो यही मुझे इस वीडियो में बताना था कि मेरा एक मंथ में कितना लगभग आता था मार्क्स नीट एग्ज़ाम से पहले। तो आप लोग अच्छे से मतलब प्रिपरेशन करते रहिए और इस बार सेलेक्ट होके दिखाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।